स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक लघु उपन्यास राधा रानी। दोस्तों, राधा रानी की उत्पत्ति के विषय में बंकिम जीवनीकार शचीश चंद्र ने लिखा है कि हर साल गृह विग्रह राधा वल्लभ जी के रथ यात्रा का उत्सव बड़े समारोह के साथ संपन्न होता था। बांग्ला सन 1282 में बंकिम चंद्र रथ यात्रा के समय छुट्टी लेकर घर आए थे। रथ के मेले में बहुत जन समागम हुआ था। उस भीड़ में एक छोटी लड़की खो गई। उस लड़की के परिवार वालों की बंकिम चंद्र ने भी ढूंढने में सहायता की थी। इस घटना के 2 महीने बाद राधा रानी लिखी गई। लगता है इस घटना को उपलक्ष्य बनाकर ही बंकिम बाबू ने राधा रानी की रचना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये लघु उपन्यास। राधा रानी नामक एक बालिका रथ यात्रा का मेला देखने गई थी। उसकी अवस्था अभी पूरी 11 वर्ष भी नहीं थी। उसके घर की हालत पहले अच्छी थी। वो बड़े घर की बेटी थी, किंतु पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता और एक पट्टीदार में मुकदमेबाजी चल रही थी। सर्वस्व की बाजी लगी थी। विधवा हाईकोर्ट से मुकदमा हार गई। उसके हारते ही डिग्रीदार पट्टीदार ने डिग्री जारी कराकर उन्हें घर से निकाल दिया। प्रायः 10 लाख रुपए की संपत्ति डिग्री में चली गई, खर्च और हर्जाना देने में। जो कुछ नकद था वो भी चला गया। राधा रानी की मां ने गहना बेचकर प्रीवी काउंसिल में अपील कर दी, किंतु अब खाने को कुछ न बचा। विधवा एक झोपड़ी बनाकर मेहनत मजूरी कर दिन बिताने लगी। राधा रानी का विवाह नहीं हो सका। दुर्भाग्य से रथ यात्रा के पहले राधा रानी की मां बहुत बीमार पड़ गई। मेहनत मजूरी भी बंद हो गई। मां बीमार थी, अतः उसका तो उपवास था ही। अभाव के कारण राधा रानी का भी उपवास होने लगा। रथ यात्रा के दिन मां कुछ अच्छी थी। पथ्य की आवश्यकता पड़ी, किंतु पथ्य कहाँ मिले। रोते रोते राधा रानी ने कुछ जंगली फूल बिनकर एक माला बनाई। सोचा रथ यात्रा के मेले में इसे बेचकर 2-1 पैसा पा जाऊंगी। उसी से मां के लिए पथ्य का प्रबंध हो जाएगा। किंतु रथ यात्रा का मेला लगते लगते आंधी पानी आ गया। भीड़ छंट गई। माला खरीदने वाला कोई नहीं मिला। राधा रानी ने सोचा, मैं थोड़ा भीग जाऊंगी तो क्या हर्ज है। पानी रुकते ही लोग इकट्ठे होंगे, माला बिक जाएगी। किंतु न पानी रुका न भीड़ इकट्ठी हुई। संध्या हुई, रात हुई, चारों ओर घोर अंधकार छा गया। आखिर रोते रोते राधा रानी घर लौटने लगी। घोर अंधकार था। रास्ते में कीचड़ के कारण बड़ी फिसलन थी। कुछ दिखलाई नहीं पड़ता था। ऊपर से मूसलधार वृष्टि हो रही थी। माता के लिए पथ्य का अभाव याद कर राधा रानी की आंखों से उससे अधिक वृष्टि हो रही थी। राधा रानी रोते रोते ही उठती थी, रोते रोते ही फिर फिसल कर गिर जाती थी। दोनों गालों पर पड़ी काली काली लटों से पानी चू रहा था, पर राधा रानी अपनी 1 पैसे की माला छाती से चिपकाए थी। हठात राधा रानी अंधकार में किसी से टकरा गई। इतनी देर से वो चुपचाप रो रही थी, अब चीख कर रो उठी। टकराने वाले ने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? आवाज किसी पुरुष की थी, किंतु उसे सुनकर राधा रानी का रोना बंद हो गया। वो राधा रानी का परिचित स्वर नहीं था, फिर भी उसकी क्षुद्र बुद्धि ने दयार्द स्वर पहचान लिया। उसने कहा, मैं दुखिया लड़की हूं। मां के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। पुरुष ने पूछा, तुम कहाँ गई थी? राधा, मैं रथ यात्रा का मेला देखने गई थी, अब घर जाऊंगी। अंधेरे में रास्ता नहीं सूझ रहा है। पुरुष, तुम्हारा घर कहाँ है? राधा, श्री रामपुर। पुरुष ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं भी श्री रामपुर जा रहा हूँ। तुम्हारा मकान किस मोहल्ले में है, चलो पहुंचा दूं। बड़ी फिसलन है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो गिर पड़ोगी। राधा रानी उस पुरुष के साथ चली। वो अंधकार में राधा रानी की उम्र का अंदाजा नहीं पा सका, पर कंठ स्वर से उसने समझ लिया कि वो अत्यंत बालिका है। अब हाथ पकड़कर उसको निश्चय हो गया कि राधा रानी वास्तव में बालिका है। उसने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? 10-11 वर्ष। तुम्हारा नाम क्या है? राधा रानी। अच्छा राधा रानी, तुम तो बच्ची हो, अकेले रथ देखने क्यों गई थी? धीरे धीरे मीठे मीठे शब्दों से उसने 1 पैसे की माला की सभी बातें जान ली। उसने जान लिया कि बालिका रथ देखने नहीं, रथ के मेले में अपनी मां के पथ्य के लिए गूंथी माला बेचने गई थी। पर माला बिक नहीं सकी, अब भी राधा रानी के हृदय में छिपी थी। उसने कहा, मैं एक माला खोज रहा था, मेरे घर में ठाकुर जी हैं, उन्हें पहनाऊंगा। रथ का मेला जल्दी ही उखड़ गया, इसलिए मैं माला नहीं खरीद सका। तुम बेचो तो मैं खरीद लूं। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई,
किंतु सोचने लगी कि मुझे इतने यत्न से घर पहुंचा रहा है, उससे दाम कैसे लूंगी? पर दाम लिए बिना माता के लिए पथ्य कैसे पाऊंगी? अतः ले ही लूं। ये सोचकर राधा रानी ने माला अपने साथी को दे दी। साथी ने कहा, इसका दाम ये लो, 4 पैसे। ये पैसा कहाँ है? ये तो बड़ा बड़ा है। डबल पैसा है, देखती नहीं, 2 ही दिए हैं। पर ये तो अंधेरे में भी चमक रहा है। तुमने भूल से रुपया तो नहीं दे दिया? नहीं, नया पैसा है, इसलिए चमक रहा है। अच्छा, घर चलकर दिया जलाकर देख लूंगी। पैसा ना होगा तो लौटा दूंगी। तुम जरा खड़े रहना। कुछ देर में वे राधा रानी की कुटी के द्वार पर पहुंच गए। राधा रानी ने कहा, तुम भीतर आकर खड़े हो, मैं दिया जलाकर देखूं पैसा है कि रुपया? साथी ने कहा, मैं बाहर खड़ा हूं, तुम भीगी धोती बदल लो तब दिया जलाना। राधा रानी ने कहा, मेरे पास दूसरी धोती नहीं है, एक और थी जो धोने गई है। खैर, मैं तो सदा भीगी धोती पहने रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। इसी को निचोड़ कर पहन लूंगी। तुम ठहरो, मैं रोशनी करती हूँ। अच्छा। घर में तेल नहीं था। छप्पर से थोड़ा सा फूस निकालकर चकमक झाड़कर राधा रानी ने जलाया। देखा, रुपया था, पैसा नहीं। बाहर रोशनी लाकर राधा रानी ने इधर उधर देखा। रुपया देने वाले का कहीं पता न था, वो जा चुका था। खिन्न मन से अंदर आकर राधा रानी ने सब बातें मां से कहकर पूछा, मां, अब क्या होगा? मां ने कहा, होगा क्या बेटी? उसने क्या बिना जाने रुपया दिया है? वो दयावान है। हम लोगों का दुख सुनकर वो दान दे गया है। हम भी भिखारी हो गए हैं, दान ग्रहण कर खर्च करेंगे। इसी समय किसी ने आकर कुटी का द्वार खटखटाना शुरू किया। राधा रानी ने उठकर द्वार खोल दिया। सोचा था शायद वही लौट आए हों, किंतु वो कहां, ये तो कमबख्त बजाज था। राधा रानी की कुटी बाजार से थोड़ी ही दूर थी। उनकी कुटी के पास ही पद्मलोचन शाह की कपड़े की दुकान थी। पद्मलोचन बजाज खुद एक जोड़ा शांतिपुरी धोती लेकर आया था। दरवाजा खुलते ही राधा रानी को देकर बोला, ये राधा रानी की धोती है। राधा रानी बोली, ओ मां, मेरी कैसी धोती? पद्मलोचन विस्मित होकर बोला, क्यों? अभी अभी तो एक बाबू मुझे नकद दाम देकर कह गए हैं कि ये धोती अभी जाकर राधा रानी को दे आओ। राधा रानी बोली, ओ मां, वही होंगे, उन्होंने धोती खरीद कर भेजी है। अच्छा पद्मलोचन। राधा रानी के पिता के समय से ही पद्मलोचन इन लोगों से परिचित था। अच्छे दिनों में कई बार वो इनके हाथ 4 रुपए की धोती कसम खाकर 8 रुपए 12.5 आने लागत और 2 आना मुनाफा लेकर बेच चुका था। अच्छा पद्मलोचन, उन बाबू को पहचानते हो? तुम लोग नहीं पहचानती? नहीं। मैंने सोचा तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, मैं तो नहीं पहचानता। खैर, आज भी पद्मलोचन ने 4 रुपए की साड़ी मुनाफा सहित 8 रुपए 14.5 आने में बेची थी। अब ज्यादा बात करना व्यर्थ समझकर वो प्रसन्नचित्त दुकान लौट गया। इधर राधा रानी रुपया तोड़ाकर मां के पथ्य का प्रबंध करने बाजार गई। बाजार करके तेल लाकर दिया जलाया, मां के लिए कुछ बनाया। घर साफ कर मां को खिलाने की व्यवस्था करने के लिए झाड़ू वगैरह देने लगी। झाड़ू देते देते एक कागज पड़ा मिला। देखकर राधा रानी बोली, ये क्या है मां? मां ने देखकर कहा, नोट है। वही फेंक गए होंगे। हाँ, तुम्हें दे गए हैं, देखो तुम्हारा नाम लिखा है। राधा रानी बड़े घर की बेटी थी, कुछ पढ़ी लिखी भी थी। पढ़कर देखा, सचमुच उसका नाम लिखा था। मां ने कहा, उसका नाम भी लिखा है, कोई चोरी का नोट ना कहे इसलिए अपना नाम लिख गए हैं। उनका नाम रुक्मिणी कुमार राय है। दूसरे दिन मां बेटी ने रुक्मिणी कुमार राय का बहुत पता लगाना चाहा, किंतु श्रीरामपुर या आसपास में किसी रुक्मिणी कुमार राय का पता नहीं लगा। उन्होंने नोट नहीं तोड़ाया, रख छोड़ा। वे दरिद्र थीं पर लोभी नहीं थीं। राधा रानी की मां ने पथ्य तो लिया, किंतु उस रोग से मुक्ति पाना उनके भाग्य में नहीं लिखा था। कभी वो बहुत धनवान थीं, अब अत्यंत दीन हो गई थीं। ये मानसिक और शारीरिक कष्ट वो नहीं सह सकी। रोग बढ़ता ही गया और उनका अंतिम समय आ पहुंचा। इसी समय विलायत से समाचार मिला कि प्रिवी काउंसिल ने उनके पक्ष में फैसला दिया है। उन्हें अपनी संपत्ति और हर्जाने का रुपया वापस मिल जाएगा और मुकदमे का खर्च भी मिलेगा। बाबू कामाख्यानाथ हाईकोर्ट में उनकी ओर से वकील थे। वे स्वयं ये समाचार लेकर राधा रानी के यहाँ आए थे। सुसमाचार सुनकर रोगिणी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने आंसू रोककर कामाख्या बाबू से कहा,
ये दीपक बुझ चुका है, अब इसमें तेल डालना व्यर्थ है। आपके इस शुभ समाचार से मेरा प्राण नहीं बच सकता। मेरी आयु समाप्त हो चुकी है, किंतु मुझे खुशी है कि मेरी राधा रानी भूखों नहीं मरेगी। पर कौन जाने, वो तो बच्ची है, उसकी संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? मुझे केवल आपका ही भरोसा है। मेरे अंतिम काल में आप ही मुझे ये भिक्षा दीजिए, मैं और किससे मांगूं? कामाख्या बाबू बड़े भले आदमी थे और राधा रानी के पिता के मित्र थे। दुख पड़ने पर राधा रानी की मां से उन्होंने कहा था कि जितने दिन अपील का फैसला नहीं होता, कम से कम उतने दिन तुम लोग चलकर मेरे यहाँ रहो, मैं तुम्हें अपनी मां की तरह रखूंगा। किंतु राधा रानी की मां ने स्वीकार नहीं किया। अंत में कामाख्या बाबू ने कुछ मासिक सहायता देना चाहा, किंतु उसे भी अभी तो कुछ रुपया है, जरूरत पड़ने पर मांग लूंगी कहकर वो टाल देती थी। रुक्मिणी कुमार का दान ग्रहण उन लोगों का प्रथम और अंतिम दान ग्रहण था। कामाख्या बाबू अब तक नहीं समझ पाए थे कि उनकी दशा इतनी बुरी है। वे उनकी ये दशा देखकर अत्यंत कातर हो गए थे। फिर राधा रानी की माता के हाथ जोड़कर भिक्षा मांगने पर और भी कातर हो गए। बोले, आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना होगा? आप जो आज्ञा देंगी मैं वही करूंगा। राधा रानी की मां ने कहा, मैं तो जा रही हूँ, राधा रानी को आपको सौंपे जा रही हूँ। राधा रानी अदालत से मेरे ससुर की असल वसीयत सिद्ध हो चुकी है, अतः राधा रानी सारी संपत्ति की एकमात्र अधिकारिणी होगी। आप उसकी देखभाल करिए और अपनी कन्या की तरह उसकी रक्षा करिए। बस मेरी यही भिक्षा है। आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं सुख से मर सकूंगी। कामाख्या बाबू ने कहा, मैं शपथ करता हूं कि राधा रानी को अपनी कन्या से बढ़कर मानूंगा। मैं सच्चे दिल से ये कह रहा हूं, आप विश्वास करिए। वृद्धा को कामाख्या बाबू की आंखों में आंसू देखकर उनकी बातों का विश्वास हो गया। उसके सूखे होठों पर हंसी दौड़ गई। हंसी देखकर कामाख्या बाबू समझ गए, अब ये ना बचेगी। कामाख्या बाबू ने आग्रह किया, इस समय मेरे साथ चलिए, फिर कब्जा होने पर अपने घर चले जाइएगा। राधा रानी की मां का अहंकार दारिद्र्य जाति था, इसलिए दरिद्रावस्था में उनके घर नहीं गई थी। अब वो दरिद्र नहीं थी, अतः जाने में कोई आपत्ति न थी। कामाख्या बाबू राधा रानी और उसकी मां को बड़े यत्न से अपने घर लिवा ले गए। वहां उन्होंने रोगिणी की यथासाध्य चिकित्सा कराई, पर सब व्यर्थ हुआ। कुछ ही दिन में उसकी मृत्यु हो गई। समय पर कामाख्या बाबू ने राधा रानी को उसकी संपत्ति पर कब्जा दिला दिया, किंतु राधा रानी बच्ची थी, इसलिए उन्होंने उसे अकेले घर में नहीं रहने दिया, अपने घर में ही रखा। कलेक्टर साहब ने राधा रानी की संपत्ति पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स बैठाना चाहा, किंतु कामाख्या बाबू ने सोचा, मैं राधा रानी के लिए जो कुछ करूंगा वो सरकारी कर्मचारी नहीं करेंगे। कामाख्या बाबू की कोशिश के आगे कलेक्टर साहब की एक न चली। कामाख्या बाबू स्वयं राधा रानी की संपत्ति का प्रबंध करने लगे। अब राधा रानी का विवाह करना बाकी था, पर कामाख्या बाबू नए विचारों वाले व्यक्ति थे। वे बाल विवाह के बहुत द्रोही थे। उन्होंने सोचा, जल्दी ब्याह न होने के कारण राधा रानी को जातिच्युता समझने वाला अब कोई नहीं है, अतः राधा रानी जब स्वयं सोच विचार कर विवाह करना चाहेगी तब विवाह कर दूंगा, अभी वो पढ़ना लिखना सीखे। ये सोचकर कामाख्या बाबू राधा रानी के विवाह की चिंता छोड़कर उसे अच्छी तरह शिक्षा दिलाने लगे। 5 वर्ष बीत गए। अब राधा रानी 16 वर्ष की अत्यंत सुंदर कुमारी थी, किंतु वो अंतःपुर में रहती थी। उसकी रूपराशि कोई देख नहीं पाता था। अब राधा रानी के विवाह का समय आया। कामाख्या बाबू राधा रानी का मन समझकर उसका विवाह करना चाहते थे। राधा रानी का मन समझने के लिए उन्होंने अपनी कन्या बसंत कुमारी को बुलाया। बसंत से राधा रानी की बड़ी मित्रता थी। दोनों समवयस्काओं में बड़ा प्रेम था। कामाख्या बाबू ने बसंत को अपने मन की बात समझा दी। बसंत ने सलज्ज भाव से किंतु धीरे धीरे हंसते हुए कहा, रुक्मिणी कुमार राय कोई हैं? कामाख्या बाबू ने विस्मित होकर कहा, नहीं तो, मैं तो नहीं जानता। क्यों? राधा रानी रुक्मिणी कुमार को छोड़कर और किसी से विवाह नहीं करेगी। ये क्या? राधा रानी से किसी दूसरे व्यक्ति का परिचय कैसे हुआ? बसंत मुख नीचा कर मुस्कुराई। रथ वाली रात की बात उसने राधा रानी से सविस्तार सुनी थी, वही पिता को सुना दी। सुनकर रुक्मिणी कुमार की प्रशंसा करते हुए कामाख्या बाबू ने कहा, राधा रानी को समझना पड़ेगा, वो बड़े भ्रम में है। विवाह कृतज्ञता के उत्तर में नहीं किया जाता। राधा रानी को यदि आवश्यकता पड़े तो रुक्मिणी कुमार की कृतज्ञता स्वीकार के रूप में उनका प्रत्युपकार करना चाहिए, किंतु विवाह करने का रुक्मिणी कुमार का भी कोई अधिकार यहाँ नहीं है। फिर उनकी जाति, उम्र इत्यादि भी तो कोई नहीं जानता। उनके स्त्री संतान होने की भी संभावना है
और रुक्मिणी कुमार विवाह करेंगे ही, इसी की क्या संभावना है? बसंत ने कहा, संभावना कुछ नहीं है, ये भी राधा रानी अच्छी तरह समझती है, किंतु उस रात से अपने मन में उसने रुक्मिणी कुमार की प्रतिमा स्थापित कर रखी है। लोग जैसे देवता की पूजा करते हैं, वैसे राधा रानी रोज उस प्रतिमा की पूजा करती है। हमारे यहाँ आए राधा रानी को 5 वर्ष हुए। इन 5 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब राधा रानी ने रुक्मिणी कुमार की बात मुझसे न कही हो। कोई दूसरा राधा रानी से विवाह कर सुखी नहीं होगा। कामाख्या बाबू ने मन में सोचा, ये भी एक रोग है जिसकी चिकित्सा करना आवश्यक है, पर पहली चिकित्सा तो रुक्मिणी कुमार की खोज ही होगी। कामाख्या बाबू ने रुक्मिणी कुमार की खोज आरंभ की। कलकत्ते में स्वयं खोज करने लगे, अपने मित्रों से भी खोजने को कह दिया, दूसरी जगह के मुवक्किलों को पत्र लिख दिया, अखबारों में निम्नलिखित विज्ञापन दिया, बाबू रुक्मिणी कुमार राय निम्न हस्ताक्षरकर्ता से भेंट करें, कुछ आवश्यक कार्य है, इसमें रुक्मिणी कुमार के असंतोष का कोई कारण नहीं होगा, इत्यादि। श्री कामाख्यानाथ। किंतु रुक्मिणी कुमार का कोई पता न लगा। दिन बीते, मास बीते, वर्ष बीते, किंतु रुक्मिणी कुमार नहीं आए। इसके पश्चात राधा रानी पर एक और विपत्ति आई। कामाख्या बाबू परलोक चले गए। राधा रानी को बड़ा शोक हुआ, जैसे वो दूसरी बार पितृहीन हुई हो। कामाख्या बाबू के श्राद्धादि के बाद राधा रानी अपने घर पर रहने लगी, अपनी संपत्ति की देखभाल स्वयं करने लगी। कामाख्या बाबू की कुशल बुद्धि के कारण राधा रानी की संपत्ति बहुत बढ़ गई थी। अपनी संपत्ति संभालते ही राधा रानी ने 2 लाख रुपया गवर्नमेंट को भेज दिया और प्रार्थना की कि इस धन से एक अनाथालय स्थापित किया जाए और उसका नाम रखा जाए रुक्मिणी कुमार भवन। गवर्नमेंट के कर्मचारी ये नाम सुनकर कुछ विस्मित हुए, पर कुछ बोल नहीं सकते थे। अनाथालय स्थापित हुआ। राधा रानी की मां ने दरिद्रावस्था में अपना गांव छोड़कर श्रीरामपुर में आश्रय लिया था। कारण, जिस गांव में जो धनी था वो सहसा गरीब होकर उसी गांव में कैसे रह सकता है। उनका गांव श्रीरामपुर से थोड़ी दूर पर था, हम उसको राजपुर कहेंगे। अब राधा रानी राजपुर में ही रहती थी। अनाथालय भी राजपुर में ही राधा रानी के मकान के सामने बना था। देश भर से दीन दुखी अनाथ आकर उसमें रहने लगे। 2-1 वर्ष बाद एक व्यक्ति अनाथालय में आया। उसकी अवस्था 35-36 वर्ष की होगी। देखने में गंभीर और बड़ा आदमी प्रतीत होता था। रुक्मिणी कुमार भवन के द्वार पर आकर उसने दरबानों से पूछा, ये किसका घर है? दरबानों ने उत्तर दिया, ये किसी का घर नहीं है, यहाँ दुखी और अनाथ रहते हैं, इसे रुक्मिणी कुमार भवन कहते हैं। आगंतुक ने पूछा, मैं इसे अंदर से देख सकता हूँ? द्वारपाल, इसके अंदर तो दीन दुखी भी बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं, फिर आपके लिए क्या निषेध हो सकता है? आगंतुक ने अंदर जाकर सब अच्छी तरह देखा और लौटकर बोला, यहाँ का सब प्रबंध देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये सदाव्रत कौन चलाता है, रुक्मिणी कुमार? द्वारपाल, एक महिला ये सब सदाव्रत चलाती है। तब इसे रुक्मिणी कुमार भवन क्यों कहा जाता है? ये तो हम नहीं जानते। रुक्मिणी कुमार किसका नाम है? किसी का नहीं। अच्छा, सदाव्रत चलाने वाली का निवास स्थान कहाँ है? द्वारपाल ने सामने की ऊंची अट्टालिका दिखा दी। आगंतुक ने पूछा, तुम लोगों ने जिनका मकान दिखाया, क्या वे पुरुषों के सामने निकलती हैं? नाराज मत होना, आजकल बड़े आदमियों के यहाँ की स्त्रियां मेमों की तरह बाहर निकला करती हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। द्वारपाल ने उत्तर दिया, ये वैसे चरित्र की नहीं है, पुरुषों के सामने नहीं निकलती। आगंतुक ने धीरे धीरे राधा रानी की अट्टालिका में प्रवेश किया। आगंतुक का पहनावा विशुद्ध बंगाली और सीधा सादा था। कुछ विशेष तड़क भड़क नहीं थी। केवल अंगुली में हीरे की एक अंगूठी थी, जिसके हीरे को देखकर राधा रानी के नौकर चाकर अवाक होकर आगंतुक को देखते रह गए। कारण, इतना बड़ा हीरा उन्होंने अंगूठी में कभी नहीं देखा था। आगंतुक के साथ कोई नहीं था जिससे वे उनका परिचय पूछते, अतः उन्होंने सोचा बाबू स्वयं ही अपना परिचय देंगे। किंतु बाबू ने कोई परिचय नहीं दिया। उन्होंने राधा रानी के दीवान से भेंट की और उन्हें एक पत्र देकर कहा, ये पत्र आप अपने मालिक के पास भेज दीजिए और इसका उत्तर मंगा दीजिए। दीवान जी ने कहा, हमारी मालकिन स्त्री हैं और युवती हैं, अतः उन्होंने नियम बना रखा है कि किसी अपरिचित का पत्र हम लोगों के पढ़े बिना उनके पास नहीं पहुंच सकता। आगंतुक, तो आप पढ़ लीजिए। दीवान जी ने पढ़ा, प्रिय बहन, ये व्यक्ति पुरुष है, किंतु इससे एकांत में मिलने में संकोच मत करना। जैसा हो मुझे सूचित करना। बसंत कुमारी। कामाख्या बाबू की कन्या का हस्ताक्षर देखकर कोई कुछ न बोला। पत्र अंतःपुर में भेज दिया गया।
वहां से दासी बाबू को बुलाने आई। किसी और को साथ जाने का हुक्म नहीं था। दासी ने बाबू को एक सजे हुए कमरे में बैठा दिया। राधा रानी के अंतःपुर में पुरुष ने पहले पहल प्रवेश किया था। एक दासी राधा रानी को बुलाने चली गई और एक वहीं रहकर बाबू को ध्यान से देखने लगी। उसने देखा वो खिली चमेली की तरह गौर वर्ण था। उसका शरीर लंबा और कुछ स्थूल, ललाट चौड़ा, आंखें बड़ी बड़ी और कटीली, केश काले और घुंघराले, नाक उठी हुई, ओठ पतले और लाल तथा गर्दन लंबी थी। उसके अन्य अंग कपड़ों से ढके थे, केवल अंगुलियां दिखाई पड़ रही थीं, जिनमें हीरों की अंगूठियां पड़ी थीं। राधा रानी ने वहां पहुंचकर दासी को विदा कर दिया। राधा रानी के आते ही आगंतुक को ऐसा लगा मानो उस कमरे में बाल सूर्य निकल आया हो। आगंतुक को ही बात छेड़नी चाहिए थी, कारण वो पुरुष था और वय में भी ज्येष्ठ, किंतु वो स्तब्ध होकर राधा रानी का सौंदर्य देखता रहा। कुछ क्षुब्ध होकर राधा रानी ने कहा, आपने मुझसे एकांत में भेंट किस लिए करना चाहा? मैं स्त्री हूं, मैंने केवल बसंत के अनुरोध पर इसे स्वीकार किया है। आगंतुक, मैंने आपसे एकांत में भेंट करना चाहा हो, ऐसी बात नहीं है। राधा रानी अप्रतिभ होकर बोली, ठीक है, किंतु बसंत ने ऐसा अनुरोध क्यों किया? आप शायद जानते होंगे, उन्होंने तो कुछ लिखा नहीं। आगंतुक ने एक पुराना अखबार निकालकर राधा रानी को दिया, जिसमें कामाख्या बाबू का दिया हुआ रुक्मिणी कुमार की खोज का विज्ञापन था। विज्ञापन देखकर राधा रानी कांपने लगी। उन्होंने आगंतुक का देवता समान शरीर देखकर सोचा, शायद यही मेरे रुक्मिणी कुमार हैं। उनसे अब न रहा गया। उन्होंने पूछा, रुक्मिणी कुमार बाबू आप ही का नाम है? नहीं। राधा रानी धीरे धीरे बैठ गई। उनमें अब खड़ी रहने का सामर्थ्य नहीं बचा था। उनका दिल टूट गया था। आगंतुक ने कहा, नहीं, यदि मैं रुक्मिणी कुमार होता तो कामाख्या बाबू ये विज्ञापन न निकालते, कारण उनसे मेरा परिचय था, किंतु उसी समय से मैंने ये विज्ञापन रख छोड़ा है। राधा रानी ने कहा, यदि आपसे इसका कोई संबंध ही नहीं है तो आपने इसे क्यों रख छोड़ा? एक कौतूहल के कारण। 8-10 वर्ष पहले की बात है। मैं इधर उधर घूमा करता था, किंतु लोक लज्जा के भय से अपना नाम छिपाकर काल्पनिक नाम से अपना काम चलाता था, और वो काल्पनिक नाम था रुक्मिणी कुमार। पर आप इतनी अन्यमनस्क क्यों हो रही हैं? राधा रानी के कुछ संभलने पर आगंतुक ने फिर कहना आरंभ किया, मैं किसी वास्तविक रुक्मिणी कुमार को नहीं जानता। किसी के मेरी खोज करने की भी कोई संभावना नहीं थी। फिर भी न जाने क्यों मैंने इस विज्ञापन को रख छोड़ा था, किंतु कामाख्या बाबू के पास आने का साहस नहीं हुआ। फिर कामाख्या बाबू के श्राद्ध में उनके पुत्रों ने मुझे बुलाया था, किंतु कुछ कारणों से मैं आ न सका। इधर उनके पुत्रों से क्षमा मांगने आया था, कौतूहलवश विज्ञापन भी साथ लेता आया। प्रसंगवश मैंने उनके ज्येष्ठ पुत्र से इस विज्ञापन का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि ये राधा रानी के कहने से दिया गया था। मैं राधा रानी नाम की एक बालिका को जानता था। उसे मैंने एक दिन देखा था, पर आज तक भूल न सका। वो अपनी माँ के पथ्य के लिए जंगली फूलों की माला गूंथकर वर्षा की अंधेरी रात में भूखी प्यासी। वो इसके आगे कुछ बोल न सके। उनकी आंखें भर आईं। राधा रानी की आंखें भी भर आई। उन्हें पोंछकर उसने कहा, दूसरों की बात से क्या मतलब, अब अपनी बात कहिए। आगंतुक ने कहा, राधा रानी मेरे लिए दूसरी नहीं है। यदि संसार में कोई देव कन्या है तो वो राधा रानी है। यदि मैंने संसार में कहीं कोई सरलता और पवित्रता देखी है तो राधा रानी में। यदि किसी की बातों में अमृत है तो राधा रानी के। उसके प्रत्येक शब्द में वीणा की झंकार है। मैंने ऐसा स्वर अपने जीवन भर में कभी नहीं सुना। रुक्मिणी कुमार ने अब इन्हें वही कहा जाए। साथ ही सोचा, शायद आज भी वैसा ही स्वर सुन रहा हूं। रुक्मिणी कुमार सोचने लगे, आज इस स्वर को सुनकर इतने दिनों का सुना हुआ वो स्वर याद आ रहा है, जैसे कल की ही बात हो। पर इस सुंदरी का स्वर सुनकर मुझे राधा रानी की याद क्यों आ रही है? क्या ये वही है? नहीं, मैं मूर्ख हूं। कहाँ वो गरीब झोपड़ी में रहने वाली भिखारिन और कहाँ ये महल में रहने वाली रानी। मैं अंधकार में राधा रानी को अच्छी तरह नहीं देख सका था, पर शची को भी लजाने वाली इस सुंदरी के रूप का शतांश भी उसमें हो तो वो मोहिनी हो सकती है। इधर राधा रानी अतृप्त कानों से रुक्मिणी कुमार के मधुर वचन सुन रही थी और सोच रही थी, तुम पापिन राधा रानी को जो कुछ कह रहे हो वो तुम ही कह सकते हो। आज 8 वर्ष बाद राधा रानी को छलने न मालूम किस नंदन कानन से पृथ्वी पर उतर आए हो। इतने दिनों की मेरी पूजा क्या अब सफल हुई? क्या तुम अंतर्यामी हो? मैं तो चुपचाप अपने हृदय में तुम्हारी पूजा करती थी, ये तुमने कैसे जाना? दिन के प्रकाश में दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा।
वे एक दूसरे की ओर टकटकी लगाकर सोचने लगे, ऐसा और भी कोई है? इस नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई पृथ्वी पर ऐसा तेजोन्मय, ऐसा मधुर, ऐसा सुखमय, ऐसा चंचल किंतु स्थिर, ऐसा साहस्य किंतु गंभीर, ऐसा प्रफुल्ल किंतु सलज्ज और भी कोई हो सकता है? चिपरिचित किंतु अत्यंत अभिनव, चिर स्मृत किंतु अदृष्ट पूर्व, ऐसा दूसरा भी कोई हो सकता है? राधा रानी के आंसू रुक नहीं रहे थे। आंसुओं के ऊपर न जाने कहां से कमबख्त मुस्कुराहट आ टपकती थी। वो बड़े कष्ट से बोली, अब तक तो आपने उस भिखारिन की बात कही, मुझे दर्शन देने का कारण अभी तक तो नहीं बतलाया। जिसके गले से लिपट कर रोने की इच्छा हो रही हो उससे ऐसी बातें की जाती हैं। जिसे प्राणेश्वर, दुखिया के सर्वस्व इत्यादि कहने की इच्छा हो रही हो, या राधा रानी मुझौसी तुम्हारी कौन है कहकर मजाक करने की इच्छा हो रही हो, उससे आप महाशय दर्शन दिया इत्यादि कहकर बातें की जाती हैं। हमारी रसिक और वाक्चतुर पाठिकाएं बताएं, राधा रानी जैसी बच्ची ने इस प्रकार बातें कैसे की? बात कुछ अधिक शुष्क थी। राधा रानी पछताने लगी। रुक्मिणी कुमार ने कुछ अप्रतिभ होकर कहा, वही कहने जा रहा था। राधा रानी का नाम सुनकर मुझे कुछ आशा हुई। घोर अंधकार में जुगनू के प्रकाश का सहारा मिला। मैंने सोचा ये शायद मेरी ही राधा रानी हो। तुम्हारी राधा रानी? कहकर राधा रानी मुख नीचा कर मुस्कुराई। पाठक राधा रानी को बुरा न समझें, ऐसे समय क्या बिना मुस्कुराए रहा जा सकता था? रुक्मिणी कुमार के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। ये तुम क्यों कहती है? आखिर ये है कौन? वो बोले, हाँ मेरी राधा रानी। मैंने उसे 8 वर्ष पहले केवल एक बार देखा था, वो भी अच्छी तरह नहीं, पर आज तक भूल नहीं सका, इसलिए मेरी राधा रानी कहता हूं। राधा रानी बोली, खैर आपकी ही होगी। रुक्मिणी कुमार कहने लगे, इसी आशा से मैंने कामाख्या बाबू के ज्येष्ठ पुत्र से राधा रानी का परिचय पूछा, किंतु वे शायद पूरा परिचय नहीं देना चाहते थे। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि वो मेरे एक संबंधी की कन्या है। उनकी इच्छा न देखकर मैंने अधिक पूछताछ नहीं की, केवल पूछा कि राधा रानी ने रुक्मिणी कुमार की खोज क्यों कराई थी। क्या मैं जान सकता हूं? शायद मैं कुछ बता सकूं। उन्होंने कहा कि रुक्मिणी कुमार की खोज का कारण मैं अच्छी तरह नहीं जानता, पिताजी जानते थे, या मेरी बहन कुछ जानती है। आप पता बताने को कह रहे हैं तो मैं अपनी बहन से पूछाऊं। वे अंदर जाकर एक पत्र ले आए और बोले, मेरी बहन ने कुछ कहा नहीं, केवल ये पत्र दिया है और कहा है कि आप स्वयं राजपुर जाइए, वहां जिनका सदाव्रत चलता है उनसे भेंट करिए। वही पत्र लाकर मैंने आपको दिया। आपके पास आकर क्या मैंने कोई अपराध किया? राधा रानी ने कहा, मालूम नहीं, पर लगता है आप भूल से यहाँ आए हैं। कह नहीं सकती कि आपकी राधा रानी को मैं पहचानती हूं कि नहीं। उस राधा रानी की सब बातें सुनकर संभव है कि कुछ बता सकूं। रुक्मिणी कुमार ने उस रथ वाली रात की बातें विस्तार से कह सुनाई, केवल अपने दान की बात नहीं कही। राधा रानी ने कहा, साफ बात कहने के लिए क्षमा कीजिएगा, आपको राधा रानी के बारे में कुछ बताने का साहस नहीं होता। आप दयावान नहीं मालूम पड़ते। आप यदि दयावान होते तो उस भिखारिन को ऐसी दुर्दशा में देखकर अवश्य कुछ सहायता करते। रुक्मिणी कुमार ने कहा, कुछ विशेष सहायता तो नहीं कर सका। मैं उस दिन नाव पर रथ यात्रा का मेला देखने गया था। शाम को आंधी पानी के कारण नाव छोड़कर पैदल जा रहा था। उस समय मेरे पास जो कुछ था वो मैंने राधा रानी को दे दिया था, किंतु वो बहुत थोड़ा था। दूसरे दिन सवेरे राधा रानी की खोज खबर लेने का विचार था, किंतु उसी रात पिताजी की बीमारी का हाल सुनकर मैं काशी चला गया। पिताजी बहुत दिनों तक बीमार रहे। मुझे काशी से लौटने में साल भर से अधिक लग गया। लौटने पर उस कुटी में उन लोगों का कोई पता न लगा। राधा रानी, एक बात पूछना चाहती हूँ। शायद उस रात को आंधी पानी के कारण आपको उनकी कुटी में आश्रय लेना पड़ा हो। आप वहां कितनी देर रहे? रुक्मिणी कुमार, बहुत थोड़ी देर। मैंने राधा रानी को जो कुछ दिया था उसे देखने के लिए दिया जलाने वो अंदर गई। उसी समय मैं उसके लिए कपड़ा खरीदने चला गया। राधा रानी, और क्या क्या दे आए थे? रुक्मिणी कुमार, और क्या देता, एक नोट था, वो भी वहीं छोड़ आया था। राधा रानी, नोट इस तरह छोड़ आना तो ठीक नहीं। उन लोगों ने सोचा होगा कि आपका नोट गिर पड़ा है। रुक्मिणी कुमार, नहीं, मैं उस पर पेंसिल से राधा रानी के लिए और अपना नाम रुक्मिणी कुमार लिखाया था। उसी रुक्मिणी कुमार की खोज ना होती हो, इसी आशा से मैंने विज्ञापन हिफाजत से रख छोड़ा था। राधा रानी, तभी तो कह रही हूं कि आप दयावान नहीं मालूम पड़ते, जो आपके दर्शन के लिए। मुख नीचा कर इतना कहते कहते राधा रानी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, जैसे फूलों में भरा हुआ जल डाल नीची करते ही टपकने लगता है। रुक्मिणी कुमार की ओर से आंचल मुख पर खींचकर राधा रानी झट से बाहर निकल गई।
रुक्मिणी कुमार ने आंसू देखे या नहीं कहा नहीं जा सकता। राधा रानी ने बाहर आकर आंख मुंह धोकर आंसुओं का चिन्ह मिटा दिया और सोचने लगी, ये वही रुक्मिणी कुमार हैं और मैं वही राधा रानी हूँ। दोनों ने एक दूसरे को हृदय दे रखा है। अब क्या हो, मैं अपने राधा रानी होने का विश्वास तो उन्हें दिला सकती हूँ, पर उसके बाद उनकी जाति तो मुझे मालूम नहीं है। खैर, जाति भी अभी जानी जा सकती है, पर यदि वे मेरी जाति के न हुए तो धर्म और प्राण का चिरबंधन विवाह न हो सकेगा। तब उनसे अधिक बातें करने की क्या आवश्यकता, न हो ये जन्म उनका नाम जप कर ही काट दूं। सोचते सोचते फिर राधा रानी के नथुने फूल उठे, ओंठ फड़कने लगे और आंखों से आंसू गिरने लगे। वो फिर सोचने लगी, अच्छा यदि वे मेरी जाति के हों तब भी क्या ठिकाना, काफी उम्र हो चुकी है, कुंवारे होने की क्या संभावना है। विवाहित भी हों तो क्या हुआ, पर नहीं, ये नहीं होगा। नाम जप कर जीवन बिता दूंगी, पर सौत नहीं बनूंगी। अब क्या करूं, जाति पूछ कर भी क्या होगा, पर राधा रानी का परिचय तो दे ही दूं और वे कौन है ये भी जान लूं, क्योंकि रुक्मिणी कुमार तो उनका असली नाम नहीं है। कौन सा नाम जप कर जीवन बिताना होगा ये तो जान लूं, तब उन्हें विदा करके रोने बैठूं। और ये बसंत मुझौसी ने बिना समझे बूझे इन्हें यहाँ क्यों भेज दिया। जानती नहीं कि इस जीवन समुद्र का मंथन करने से किसी के हाथ अमृत लगता है तो किसी के हाथ विष भी लगता है। अच्छा, परिचय तो दे ही दूं। ये सोचकर राधा रानी ने फिर मुंह धोकर तौलिए से पोंछ लिया और प्राण से बढ़कर यत्न से रखा हुआ वो नोट निकाल लाई। नोट आंचल में बांधते बांधते उसने सोचा, अच्छा यदि मेरे मन की बात ही पूरी हो तो बाकी बातें कौन कहेगा। ये सोचकर वो स्वयं ही हंसते हंसते लोटपोट हो गई। छी छी, मैं तो न कह सकूंगी, बसंत को बुला लेती तो अच्छा होता। अच्छा, उनको 2 दिन के लिए रोक कर बसंत को बुलवा भेजूंगी। वे ये 2 दिन मेरी लाइब्रेरी की किताबें पढ़कर बिता देंगे। पढ़ते लिखते तो होंगे ही, उन्हीं के लिए लाइब्रेरी बना रखी है। पर अगर वे 2 दिन रहने के लिए तैयार न हुए तो उन्हें कोई काम हो तब क्या होगा, तब मेरी उस बात का क्या होगा। अच्छा, क्या हर्ज है, अंग्रेजों की लड़कियों में क्या होता है। अपने देश में तो वो सब बुरा समझा जाता है, लोग निंदा करते हैं, परंतु निंदा के भय से मैं क्या बाकी रखती हूँ। यही 19 वर्ष तक मैंने विवाह नहीं किया, इस पर लोग क्या क्या नहीं कहते। तब ये काम भी न हो तो अंग्रेजों की लड़कियों की तरह ही हो। पर इसमें भी एक गड़बड़ी है, मेमों में भी पहले पुरुषों के द्वारा ही बात चलाने की चाल है। यदि वे बात स्वयं न चलावे तो तब मैं क्या करूंगी। हे भगवान, तुम ही बताओ मैं क्या करूंगी। लज्जा भी तुमने बनाई है और जिस आग में मैं जल रही हूं वो भी तुमने बनाई है। इस आग में वो लज्जा जल नहीं सकती। तुम इस अनाथ पर कृपा करो, मुझे पवित्रता का आवरण देकर लज्जा का आवरण हटा लो। अपनी कृपा से मुझे कुछ देर के लिए चंचला बना दो। भगवान ने शायद उसकी बात सुन ली। हृदय से कही बात वे सुन लेते हैं। राधा रानी मुस्कुराती हुई धीरे धीरे रुक्मिणी कुमार के पास पहुंची। रुक्मिणी कुमार ने कहा, आपने मुझे विदा भी नहीं किया और मेरे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया, इसलिए मैं अभी तक गया नहीं। राधा रानी, आप राधा रानी के लिए आए हैं, मुझे याद है। इस घर में एक राधा रानी है अवश्य, पर वो आपसे मिलेगी या नहीं यही समझने गई थी। रुक्मिणी कुमार, फिर? राधा रानी ने हंसकर अपने पैरों की ओर देखा, फिर अपना हाथ का कड़ा नचाती हुई कोने में रखी एक प्रस्तर मूर्ति की ओर देखते हुए बोली, आपने कहा कि रुक्मिणी कुमार आपका वास्तविक नाम नहीं है। राधा रानी के आराध्य देवता का वास्तविक नाम क्या है? रुक्मिणी कुमार ने पूछा। आराध्य देवता किसने कहा? राधा रानी ने बिना कुछ सोचे ही ये शब्द कहा था। अब संभल कर बोली, नाम ऐसे ही पूछा जाता है। मेरा नाम देवेंद्र नारायण राय है। राधा रानी ने मन ही मन हाथ जोड़कर कहा, जय जगदीश्वर, तुम बड़े दयामय हो। और बोली, मैंने राजा देवेंद्र नारायण राय का नाम पहले भी सुना है। ऐसे राजा बहुत होते हैं, मुझे तो कुमार कहना ही बहुत है। अब मेरा साहस बढ़ रहा है। आपको अपना स्वजाति जानकर आपसे आज आतिथ्य स्वीकार करने की प्रार्थना करती हूँ। खैर वो बात पीछे होगी। ये बताइए राधा रानी कहाँ है? ये भोजन के बाद बताऊंगी। मन दुखी रहने पर भोजन अच्छा नहीं लगता। राधा रानी के लिए इतना दुख, बात क्या है? ये नहीं जानता, इतना जानता हूं कि दुख 8 वर्ष से है, आज का नहीं। एकाएक राधा रानी का परिचय देते संकोच हो रहा है। अच्छा, आप राधा रानी से मिलकर क्या करेंगे? करूंगा क्या, एक बार देख लूंगा। एक बार देखने के लिए 8 वर्ष से इतने दुखी हैं? सभी तरह के लोग होते हैं। अच्छा, भोजन के बाद आपकी राधा रानी आपको दिखला दूंगी। ये बड़ा आईना देख रहे हैं, इसी में दिखला दूंगी, प्रत्यक्ष नहीं देख पाइएगा।
क्यों, प्रत्यक्ष देखने में क्या आपत्ति है? मैं 8 वर्ष से अधीर हूं। पता नहीं भीतर भीतर दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे कि नहीं, पर बातें ऐसी ही हो रही थीं। राधा रानी ने कहा, बात कुछ जचती नहीं। आपने उसे 8 वर्ष पहले देखा था, तब उसकी उम्र क्या होगी? 11 वर्ष। 11 वर्ष की बालिका पर इतना अनुराग नहीं होता। मैंने तो नहीं सुना। तब कौतूहल समझ लीजिए। सो कैसे? केवल देखने की इच्छा। तो दिखला दूंगी इस आईने में, आप बाहर ही रहिएगा। क्यों, साक्षात देखने में क्या आपत्ति है? भले घर की स्त्री है। आप भी तो हैं। मेरी बात जाने दीजिए। मुझे अपनी संपत्ति का प्रबंध स्वयं करना पड़ता है, अतः सबके सामने होना पड़ता है। फिर मैं स्वतंत्र हूँ, वो अपने पति के अधीन है, बिना पति की आज्ञा। पति? हाँ, इतना आश्चर्य क्यों? विवाह हो गया? हिंदू की लड़की 19 वर्ष तक अविवाहित रह सकती है? देवेंद्र नारायण माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। राधा रानी ने पूछा, क्यों, क्या आप उससे विवाह करना चाहते थे? मनुष्य क्या नहीं चाहता? ये इच्छा रानी जी को भी मालूम है ना। कोई रानी जी इस बीच में नहीं है। राधा रानी से भेंट होने के बहुत पहले ही मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। राधा रानी ने फिर मन ही मन हाथ जोड़कर कहा, जय जगदीश्वर, बस थोड़ी देर और मेरा साहस ऐसे ही रहे। फिर बोली, खैर, अब तो आपने सुन लिया कि वो दूसरे की हो चुकी है, क्या अब भी उसको देखना चाहते हैं? अवश्य। ये क्या आपके लिए उचित होगा? राधा रानी ने मेरी खोज क्यों की थी, ये तो जानना ही होगा। आपने जो उसके लिए किया था वो लौटाने के लिए। आप लेंगे? देवेंद्र ने हंसकर कहा, जो दिया है वो पाऊं तो ले सकता हूं। क्या क्या दिया था? एक नोट। ये लीजिए। कहकर राधा रानी ने नोट निकालकर देवेंद्र को दिया। देवेंद्र नारायण ने देखा, वही नोट था। उस पर उनके हाथ का लिखा हुआ राधा रानी का नाम भी मौजूद था। उन्होंने पूछा, राधा रानी के पति ने कभी ये नोट देखा है? राधा रानी कुमारी हैं, मैंने पति वाली बात झूठ कही थी। खैर, मेरा सब कुछ तो वापस नहीं मिला। अब क्या बाकी है? 2 रुपए और धोती। सब ऋण यदि अभी चुक जाए तो आप बिना भोजन किए चले जाएंगे। लहना वसूल कर भला कौन महाजन ठहर सकता है? उतना ऋण भोजन के बाद राधा रानी स्वयं चुकाएगी। पर मेरा तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अब और क्या है? मैंने राधा रानी को अपना हृदय भी दिया था, वो तो वापस नहीं मिला। नहीं, वो भी आप पा चुके हैं। राधा रानी का हृदय आप बहुत पहले ही ले चुके हैं, अतः वो ऋण भी चुक गया है। पर सूद तो कुछ नहीं मिला। मिल जाएगा। क्या मिलेगा? शुभ लग्न में ये अधम नारी शरीर आपको देकर राधा रानी ऋण मुक्त होंगी। ये कहकर राधा रानी झटपट बाहर चली गई। राधा रानी की आज्ञा पाकर दीवान जी राजा देवेंद्र नारायण को बाहर लिवा ले गए। वहां उनकी सुविधा का सब प्रबंध कर दिया गया। भोजन के समय राधा रानी स्वयं उपस्थित थी। भोजन के बाद राधा रानी ने कहा, आपके 2 रुपए और धोती अब भी बाकी हैं। धोती फट चुकी है और रुपए खर्च हो चुके हैं। अब उन्हें तो लौटा नहीं सकती, उसके बदले में ये स्वीकार कीजिए। ये कहकर राधा रानी ने बहुमूल्य हीरों का एक कंठा निकालकर देवेंद्र को पहनाना चाहा, किंतु उन्होंने रोक कर कहा, यदि ऐसे ही ऋण चुकाना है तो अपने गले की माला दो, मैं वही लूंगा। राधा रानी ने हंसते हंसते अपने गले का हार देवेंद्र नारायण को पहना दिया। देवेंद्र नारायण बोले, अब तो मैं ही ऋणी हो गया। वो कैसे? उस 2 पैसे की माला का दाम तो मैं वापस पा गया, अब मुझे ये माला लौटा देनी चाहिए। राधा रानी हंसी। देवेंद्र नारायण मोतियों की माला पहने थे। अब उन्होंने राधा रानी को पहनाकर कहा, लो, वो भी लौटा दिया। इसी समय कहीं शंख बज उठा। राधा रानी ने पूछा, शंख किसने बजाया? उसकी एक दासी चित्रा ने उत्तर दिया, जी मैंने। क्यों? कुछ पाने की आशा से? कहना ना होगा, चित्रा को काफी पुरस्कार मिला, किंतु उसने झूठ कहा था। स्वयं राधा रानी ने उसको सिखा पढ़ाकर दरवाजे के पास बिठा दिया था। इसके पश्चात एकांत में बैठकर दोनों अपने मन की बातें करने लगे। देवेंद्र नारायण का विस्मय दूर करने के लिए रथ के बाद जो कुछ हुआ था सब राधा रानी ने सुना दिया। पितामह की संपत्ति की बात, उसके कारण अपनी गरीबी की बात, मां की मृत्यु की बात, प्रीवी काउंसिल की बात और कामाख्या बाबू की मृत्यु की बात, सब राधा रानी ने हंसते रोते सुनाकर अपने बहुत दिनों से संचित प्रणय संभाषण की लालसा पूरी की। गर्मी में तपे हुए पहाड़ जैसे वर्षा की धारा पाकर शीतल होते हैं, देवेंद्र नारायण भी वैसे ही शीतल हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा तो अपना कुटुंबी कोई नहीं है, पर इस घर में तो बहुत लोग दिखाई पड़ रहे हैं। राधा रानी ने कहा, दुख में तो मेरा कोई नहीं था, अब बहुत से रिश्तेदार इकट्ठे हो गए हैं। मैं अकेले कैसे रहूं, अतः इन्हें रख छोड़ा है।
क्या इनमें से कोई ऐसा संबंधी भी है जो तुम्हें इस दरिद्र को दान कर सके? हाँ है। तब वो शुभ लग्न क्यों नहीं दिखवाते? वो काम भी अब तक पूरा हो गया होगा। यहाँ सब जानते हैं कि राधा रानी से तुम्हारी इस भेंट का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं पता लगाऊं? हाँ, देर करने का क्या काम है? राधा रानी ने पुकारा। चित्रा, दिन तय हुआ? चित्रा ने कहा। हाँ, दीवान जी ने पुरोहित जी को बुलाया था। उन्होंने कल का दिन विवाह के लिए उत्तम बताया है। दीवान जी कल के लिए प्रबंध कर रहे हैं। कुछ ही देर में बसंत और कामाख्या बाबू के पुत्र आदि भी आ पहुंचे। देवेंद्र नारायण के मित्र और नौकर चाकर भी आ गए। राधा रानी ने बसंत से कहा, भाई बसंत, तुम्हारी अकल भी खूब है। बसंत, क्यों? जिसको होता है उसी को पत्र देकर भेज देती हो। क्यों, उसने किया क्या? राधा रानी से पूरा हाल सुनकर बसंत ने कहा, हाँ, नाराज होने की बात ही है। सूद सहित अपना लहना पावना चुका लेने वाले महाजन को जो घर दिखा दे, उस पर नाराज होना तो उचित ही है। राधा रानी ने कहा, इसीलिए मैं भी तेरे गले में रस्सी बांध देती हूँ। ये कहकर राधा रानी ने वो हीरे वाला हार जो रुक्मिणी कुमार को पहना रही थी, बसंत को पहना दिया। इसके बाद शुभ लग्न में उनका शुभ विवाह हो गया।